अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। इसका एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। तो एक सॉलिड है, वो किससे बना हुआ है, एक राइट सर्कुलर क्या है, कोन है ऑफ, उसकी हाइट दी हुई 120 सेंटीमीटर और रेडियस दिया हुआ 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। वो क्या है, एक हेमिस्फीयर पे स्टैंड है। देखो जैसे यहाँ पे ये हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर पे हमने क्या रखा हुआ है, कोन रखा हुआ है, तो ये एक पूरा सॉलिड बनके तैयार हो गया। अब क्या किया गया है, इसे इस प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। इसे एक सिलेंडर था, सिलेंडर में पानी भरा हुआ था, तो उसको उस सिलेंडर के अंदर डाला गया और वो क्या कर रहा था, वो सॉलिड बॉटम को टच कर रहा था। Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter। जब हमने इस सॉलिड को अंदर डाला, सिलेंडर के अंदर डाला, तो अब इसमें कितना वाटर लेफ्ट है, कितना वाटर बचा हुआ है, वो हमें फाइंड आउट करना है। और जो सिलेंडर है उसकी डायमेंशन दी गई है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर इसका रेडियस है और उसकी हाइट कितनी दी हुई है, 180 सेंटीमीटर पूरी दी हुई है। तो मैं आपको बता दूं, ये जिसमें इसमें वाटर कितना बचेगा, देखो ये सिलेंडर है, सिलेंडर में पूरा वाटर भरा हुआ था, हमने क्या किया, ये वाला सॉलिड को इसके अंदर डाला, तो जितना वॉल्यूम ये होगा, जितना वॉल्यूम इसका होगा, उतना ही पानी क्या गया होगा, बाहर निकला होगा। मैंने क्या बोला, उतना ही पानी वो बाहर निकला होगा जितना वॉल्यूम इसका होगा। तो हम क्या करेंगे, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम लेंगे, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम में से जितना सिलेंडर का वॉल्यूम होगा उतना ही वाटर भरा होगा, तो पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें जो ये वाटर इसके अंदर बच गया है वो क्या निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे जो जो पहले डायमेंशन वगैरह दिए जो हमें गिवन में है उसको हम लिखेंगे। गिवन में हमें दोनों की रेडियस अगर हम ध्यान दें तो दोनों की रेडियस सेम है, तो r इज इक्वल टू हम लिखेंगे 60 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमें हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है, 120 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन h1 मान लेती हूँ, h1 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। दूसरा दिया हुआ है हमें हाइट ऑफ सिलेंडर, ये पूरा दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंडर h2 मान लेती हूँ इज इक्वल टू, ये कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम निकालते हैं, पहले सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए हम दो फिगर देख रहे हैं, एक तो कोन देख रहे हैं, दूसरा कौन सा देख रहे हैं, हेमिस्फीयर देख रहे हैं। तो इन दोनों के वॉल्यूम को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमें ये पूरे सॉलिड का क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, दो फिगर कौन से हैं, कोन और हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इनका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, h1 लेंगे क्योंकि हमने हाइट ऑफ कोन क्या लिया है, h1 लिया है, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। यहाँ पे हमें कॉमन जा रहा है 1/3, यहाँ पे भी 1/3 है, नीचे है 2/3 है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 1/3, क्योंकि फिर से जब 2 1 2 हो जाता है तो हम उसको 2/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 1/3 कॉमन जा रहा है और देखो पाई कॉमन जा रहा है, आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यूब है, छोटी पावर ये है तो आर स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा, h1 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, और आर स्क्वायर तो बाहर गया है, आर स्क्वायर बाहर गया है, तो यहाँ पे और क्या बच गया, आर बच गया, सिंगल सिर्फ क्या बच गया, आर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें सारी वैल्यू पुटअप करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 60 मल्टीप्लाई बाई 60, h1 की वैल्यू कितनी है 120 प्लस
आर की वैल्यू कितनी है, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई आर, आर की वैल्यू है 60, इसको सॉल्व करेंगे 1/3 22/7 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई, देखो 60 एंड 2 जा तो 120 होगा, तो 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे टेबल से कट रहा है 3 1 जा एंड 3 8 जा, तो यहाँ पे कितना बचेगा 80, तो यहाँ पे 80 बचा, 60 एंड 22, तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो सिर्फ जीरो को मत उठाया करो, ये नंबर को उठाया करो, 8 6 6 और 20, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 6 3 3 6 और 3 जीरो लास्ट में लगा देना है क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो बच रहा है। इसके बाद नीचे क्या है, डिवीजन में 7, इसको हम डिवाइड नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये तो किसका वॉल्यूम आया है, इस सॉलिड का वॉल्यूम आया। अब हमें क्या करना है, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन हमने यहाँ पे H2 माना है सिलेंडर के लिए, तो यहाँ पे H2 लिखेंगे, बस यहाँ पे हमें वैल्यू पुटअप करनी है। तो 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू फिक्स है 60 एंड H2 की वैल्यू कितनी है, हाइट कितनी है इसकी 180 सेंटीमीटर है। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, बस नंबर को देखना है, 22 6 6 और 18 इनको मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आएगा 14256 और लास्ट में 3 जीरो बच रहा है, तो यहाँ पे 3 जीरो लगा देना है। डिवीजन में क्या लिखेंगे 7, वॉल्यूम है तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको लिखना जरूरी होता है, अगर मीटर है तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के केस में। अब हमें जो वाटर यहाँ पे बच के आ रहा है उसको लिखेंगे, तो अगर यहाँ पे हमें जो वाटर बचा हुआ है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। अभी जैसे जस्ट मैंने बताया कि आपको क्या करना है, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस आपने ये जो सॉलिड इसके अंदर डाला है उतना पानी वो बाहर निकल जाएगा, उतना ही जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम में से लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस किसको करना है, जो हमने इसके अंदर डाला है, तो क्या डाला है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, उसका वॉल्यूम क्या कर देना है, सॉलिड का माइनस कर देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आया था 1425600, डिवीजन में 7, और इसका सॉलिड का वॉल्यूम कितना आया था 6336600, डिवीजन में 7। तो इसको हम देखो नीचे 7 है, डिनोमिनेटर सेम है, तो हम डायरेक्ट इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो लास्ट के तो 3 जीरो फिक्स है, तो यहाँ पे जब हम 3 जीरो लगाएंगे, फिर इसके बाद जो नंबर आ रहा है 2, इसके बाद 9 एंड इसको आप माइनस करके एक बार देखो, यहाँ पे पहला डिजिट जीरो, देखो 3 डिजिट जीरो है, 3 डिजिट यहाँ पे भी जीरो है तो हमने जीरो लिख दिया। इसके बाद 4 डिजिट यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 माइनस 6 करेंगे 0 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फिफ्थ डिजिट 5 है, यहाँ पे 3, तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा। फिर यहाँ पे 2 है एंड 3 है, तो यहाँ पे 2 माइनस 3 तो होगा नहीं, तो यहाँ से 1 लेंगे, 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 कितना आएगा 9, यहाँ पे बचेगा 13, 13 माइनस 6 करेंगे 13 माइनस 6 करेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, 7, और डिवाइड बाय कितना है 7 है। इसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11,1,3,1,4,2,8.57 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर आ जाएगा। अब अगर आपको मीटर क्यूब में चाहिए आंसर, तो मीटर क्यूब में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखो हम जानते हैं ना कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। अब हमें सेंटीमीटर से मीटर पे जाना है,
जब हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट पे जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कितना डिवाइड करते हैं, तो ये जो नंबर है इससे डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, मतलब कि 3 बार दिया हुआ है, तो 100 100 100, तो हम 6 जीरो से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो जब हम 6 जीरो से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जो पॉइंट है वो 6 डिजिट आगे बढ़ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ जाएगा, 1.131। इसके बाद हम अप्रोक्स में लिख सकते हैं मीटर क्यूब, यहाँ पे लिखेंगे अप्रोक्स, क्योंकि हमें यही वैल्यू चाहिए थी। अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब में ही रखना है तो सेंटीमीटर क्यूब का भी आंसर सही है।